बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर इस तरह के जुमले हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि मैंने तो कॉल नहीं की, बल्कि मुझे कॉल की गई। मैंने तो उसे नहीं बताया, बल्कि उसने मुझे बताया। हमेशा मोस्टली जब हम टेंस बनाते हैं, टेंस के जुमले लिखते हैं, तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो कोई काम करता है। लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट काम नहीं करता, बल्कि सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। ऐसे जुमलों में हम कैसे इनको ट्रांसलेट करते हैं, और इन्हीं जुमलों को हम पैसिवाइज कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, इस तरह की न्यूज़ आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। चोर पकड़ा गया, मुझे मारा गया, उसे सजा दी गई, उन्हें मार दिया गया। अब यहाँ पे वो खुद तो नहीं मरे, बल्कि उनको मार दिया गया। ये जो एग्जाम्पल है, चोर पकड़ा गया, इसमें चोर ने किसी को नहीं पकड़ा, बल्कि चोर बजाते खुद पकड़ा गया। ये खबरें हैं। उसे मारा गया, उसे सजा दी गई, उसने किसी को सजा नहीं दी, बल्कि उसे तो खुद सजा दी गई। ऐसे जुमले जिनमें हमारा एक्शन जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, वो जुमले हमारे कहलाते हैं पैसिवाइज। तो चले आए, आज हम देखेंगे कि किस तरह पैसिवाइज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर है आई कॉल। आई कॉल का क्या मतलब है? मैं कॉल करता हूँ। मैंने तो कॉल नहीं की, मुझे तो खुद कॉल की गई। आई वॉज कॉल्ड। आई वॉज कॉल्ड का मतलब है कि मुझे कॉल की गई। इसमें आपको यहाँ नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है। पैसिवाइज का रूल क्या है कि हमेशा पैसिवाइज में दरमियान में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। स्टूडेंट्स क्या एरर करते हैं जब वो आंसर करते हैं? अगर उन्होंने कहना हो कि मैंने बताया, कहते हैं आई वाज टोल्ड, जबकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आप हेल्पिंग वर्ब दरमियान में लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको बताया गया। देखिए, शी टोल्ड, उसने बताया। अब ये काम शी खुद कर रही है। शी वाज टोल्ड, उसे बताया गया। शी को तो किसी और ने आकर बताया। दरमियान में हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वी रिस्पेक्ट, हम इज्जत करते हैं। वी आर रिस्पेक्टेड, हमारी इज्जत की जाती है। इज्जत आप खुद नहीं कर रहे, बल्कि आपकी इज्जत की जा रही है। ये भी पैसिवाइज है, दरमियान में हेल्पिंग वर्ब है, जो कि टेंस पे डिपेंड करता है। चूंकि ये प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट का है। और यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। यू रिक्वेस्ट, प्रेजेंट का जुमला, तुम रिक्वेस्ट करते हो। जब हम इसको इस तरह बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, तो इसका मतलब होता है कि तुमसे दरखास्त की जाती है। आप दरखास्त नहीं कर रहे, कोई और आपसे दरखास्त कर रहा है। यहाँ काम आप खुद कर रहे हैं, यहाँ पर आपके ऊपर काम हो रहा है। यू एडवाइज, तुम नसीहत करते हो। यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें नसीहत की जाती है किसी और के जरिए। यू ऑर्डर, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर किया जाता है। यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर किया जाता है बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जरिए कि आप भाई ऑफिस में पहुंचे। पेरेंट्स रिस्पेक्ट, आपके पेरेंट्स जो हैं वो किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड, पेरेंट्स की इज्जत की जाती है। अगर हमने ये कहना हो कि मैं अपने पेरेंट की इज्जत करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट, या पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। लेकिन जिस इन जुमलों का मतलब है कि वालदेन की पेरेंट्स की इज्जत की जाती है। यानी ये हमारा पैसिवाइज है, पेरेंट्स की इज्जत की जा रही है किसी और के जरिए। पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय द, बाय माय फ्रेंड्स, आई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी। अगरचे कि इस तरह के जुमले हम नहीं बनाते कि पेरेंट्स आर रिस्पेक्टेड बाय मी, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो बच्चे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसने इसको पकड़ कर मारा, उसके बाल खींचे। अब अली और ज़ारून की लड़ाई होगी। अली ने घर जाकर अपनी मामा को बताया। यहाँ पर देख रहे हैं, मामा को कह रहा है मामा मुझे उसने मारा। अब इसको क्या कहना चाहिए? आई बीट या आई वॉज बीटन? मैंने आपको बताया जब कोई काम आप खुद करते हैं, अगर अली ने खुद मारा होता तो ये कहता आई बीट। लेकिन इस बेचारे को तो खुद मार पड़ी है, देखिए रो रहा है। अब ये बता रहा है कि मुझे मारा गया, मेरे ऊपर एक्शन हुआ, मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे मारा गया, मेरे ऊपर एक्शन हुआ, मैं रिसीवर ऑफ द एक्शन हूँ। आई वॉज, चूंकि पास्ट का टेंस है, आई वॉज बीटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई वॉज बीटन अप, मुझे मारा गया। तो देखिए, मैंने मारा, तो इसका मतलब है आप गुनहगार हैं। और अगर आपको मारा गया तो आप तो बेकसूर हैं, आपको तो मजलूम है, आपके ऊपर जुल्म हुआ है। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। सो वो मैं बोलूँगी कि चूज़ वाइजली, यानी सोच समझ कर हेल्पिंग वर्ब को यूज करें। अब देखें, ही प्रेजेस, वो तारीफ करता है। ही वॉज प्रेज्ड, उसकी तारीफ की गई। उसने तारीफ नहीं की, बल्कि उसकी तो किसी और ने तारीफ की। शी पनिश्ड, उस लड़की ने सजा दी।
और उस लड़की को ही सज़ा दी गई, शी वाज पनिश्ड, उसको सज़ा दी गई बाय द टीचर, या जो भी आप कह लें। अगर आप बाय द टीचर ना भी लगाना चाहें तब भी ये जुमला पैसिवाइज है और करेक्ट है। आई टीज, मैं तंग करती हूँ। मैं नहीं तंग करती भाई, मुझे तंग किया जाता है। सभी मुझे तंग करते हैं। आई वॉज टीज्ड, मुझे तंग किया गया था। आई गेव अ प्राइज, मैंने एक इनाम दिया। नहीं नहीं, इनाम मैंने नहीं दिया, इनाम तो दिया गया था। अ प्राइज वॉज गिवन, देखिए ये जुमला पास्ट में है तो हमने पास्ट के हेल्पिंग वर्ब लगाए जो कि वाज और वर हैं। यू हाइड ट्रूथ, तुम सच्चाई छुपाते हो। ट्रूथ वॉज हिडन, सच्चाई छुपाई गई थी। अब देखिए हमने यहाँ पे लगाया ट्रूथ वॉज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब छुपाई गई थी। यू वॉश क्लॉथ्स, तुम कपड़े धोते हो। यहाँ पे वॉश का मतलब है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्लॉथ्स आर वॉश्ड, कपड़े धोए गए। बाय यू कह लें या बाय हर कह लें, किसी को भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो अगर आपने सिंपली इतना कहना हो कि कपड़े धोए गए, क्लॉथ्स आर वॉश्ड। ये जो वर्ड है ये वॉश्ड नहीं है, इसके एंड पे टी की आवाज़ आती है, वॉश्ड। क्यों आती है इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट अवर टॉपिक। तो चलें आगे देखते हैं। मैं चाय बनाता हूँ, आई मेक टी। आपने चाय बनाई, लेकिन चाय तो बन गई, चाय किसी ने बनाई, आपने नहीं बनाई। टी वॉज मेड, चाय बनाई गई थी। किसने बनाई इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, भले जिसने भी बनाई हो, चाय बन गई। टी वॉज मेड। अब देखें होता क्या है, जब हम एक्टिव जुमला बनाते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है समटाइम्स बाहर आ जाता है और वही जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। अ लेटर इज रिटन बाय मी। मेरे चैनल पर ही एक और वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक्टिव और पैसिव समझाए हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन पर लगा दूंगी। आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि किस तरह पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको यही 6 रूल बताए हैं कि जब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए, जब आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आए तो समझ जाएं कि ये प्रेजेंट है, जब सेकंड नजर आए तो समझ जाएं ये पास्ट है। फर्स्ट में आप लगाएंगे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई भी टेंस हो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब इज एम आर आपको पता है कि आई एम होता है, यू आर होता है, ही इज होता है, तो इतना तो बेसिक आपको पता ही है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो वाज और वर लगा दें, और ये जो बेचारे नजर आ जाए ना, हैज हैव हैड, इन तीनों के साथ सिर्फ बीन लगा दें, हैज बीन हैव बीन हैड बीन। विल के साथ सिर्फ बी लगाना है, बन जाएगा विल बी। इसके साथ भी अपने बीन लगाना है, विल हैव बीन। और जहाँ कहीं भी जुमले में आपको आई एन जी नजर आए, इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है, तो उसमें आप लगाएंगे बीइंग, बीइंग। और अब आपने ये तो पूछा नहीं कि टीचर कौन सी फॉर्म लगेगी, तो कीप इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल द गिवन टेंसेस। आई बन जाता है बाय मी, जैसे हमने पढ़ा आई राइट अ लेटर वाज रिटन बाय मी, यानी मैंने, मैं को हम कर देंगे मेरे जरिए, वी को हम कर देंगे यानी हम हमारे जरिए, यू तुम्हारे जरिए, ही उसके जरिए, शी उस लड़की के जरिए, इट बाय इट, दे को कर देंगे बाय देम। तो ये छोटा सा चेंज होता है जो हम एंड पे लगाते हैं। आई हर्ड अ नॉइस, मैंने नॉइस सुना। हर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, और साथ में लगा देंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे आपको पहले बताया। हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और नॉइस को बाहर ले आएंगे। अ नॉइस वाज हर्ड बाय मी, मुझसे एक शोर सुना गया। वी विल बाय अ हाउस, हाउस को बाहर निकाल लेंगे। अ हाउस विल बी बॉट बाय अस। आई एम बिल्डिंग अ हाउस, यहाँ पे आई एन जी है और आई एन जी में क्या लगता है, बीइंग, तो यहाँ पर हमने बीइंग लगाया, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। अ हाउस इज, जो कि प्रेजेंट है, इज लगेगा, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय मी। मेरे एक घर बनाया जा रहा है मेरे जरिए, यानी आईएनजी का मतलब होता है ना बनाया जा रहा है। अक्सर न्यूज़पेपर पे पढ़ते हैं सड़कें बनाई जा रही हैं, गरीबों को कर्जे दिए जा रहे हैं, हुकूमत गरीबों की मदद करने जा रही है, तो ये जो जुमले होते हैं ये हमारे पैसिव वॉइस में ही होते हैं। ही वॉश्ड हर क्लॉथ्स, आप कोई ही है, कोई लड़का है, उसने उस लड़की के कपड़े धोए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर क्लॉथ्स वर, जुमला पास्ट है, वर वॉश्ड बाय हिम। वी हेल्प द पुअर, द पुअर को बाहर निकालें, द पुअर आर हेल्प्ड बाय अस। तो ये है हमारा पैसिव वॉइस जिसकी एग्जांपल आपने शुरू में देखी कि मुझे बताया गया, और इस तरह की एग्जाम्पल